बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बज़्म हस्सान में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, यावलक अरसलान 13वीं सदी ईस्वी का एक ऐसा तारीखी किरदार है जिसके चाहने वाले आज भी मौजूद हैं। और किरलुश उस्मान सीजन 2 की शुरुआती इक़सात में जब इस किरदार को मनफी दिखाया गया तो इस पर तुर्की के शहर कस्तामोनू से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने खूब तनकीद की, जिसके बाद महमद बोज़दाग को बाकायदा तौर पर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इस बात की वजाहत देना पड़ी कि चंद इक़सात में यावलक अरसलान का किरदार मुस्बत हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये यावलक अरसलान कौन है और कस्तामोनू के लोग उनसे इस कदर अकीदत क्यों रखते हैं? तो आइए आपको असल तारीखी हक़ाइक़ से रोशनास कराते हैं। नाज़रीन इकराम, यावलक अरसलान की तारीख हमें तफसीली तौर पर स्टैनफोर्ड शोस की किताब उस्मानी सल्तनत और जदीद तुर्की की तारीख में मिलती है। इलावज़ी कुतुबुद्दीन शिराजी ने भी यावलक अरसलान के बारे में तफसीलात फराहम की हैं। कुतुबुद्दीन शिराजी एक अहम माहिर फल्कियात थे जो तबीयत, फ़लसफ़ा और जुग्राफियाई मैदान में मशहूर हैं, और उन्होंने यावलक अरसलान के हुक्म पर इख्तियारात मुज़फ़्फ़री के नाम से एक किताब लिखी। मुज़फ़्फ़रुद्दीन यावलक अरसलान चुबान गुलारी नामी एक छोटी खुदमुख्तार सल्तनत का सरबराह था जो सल्जूकी सल्तनत के मातहत थी, और उसके बानी हशामुद्दीन चुबान थे। हशामुद्दीन चुबान अजीम सल्जूक सल्तनत के सुल्तान कैकुबाद अव्वल का एक बेहतरीन जंगजू कमांडर था। हशामुद्दीन चुबान के साथ तवील बैठक में कैकुबाद ने कस्तामोनू पर हशामुद्दीन चुबान को हमले के अहकामात जारी किए थे। ये इलाका बाज़ंतीनी और सल्जूक सल्तनत का सरहदी इलाका था। ये शुमाली अनातोलिया का हिस्सा था और यहाँ से बाज़ंतीनी सल्तनत अपने शिद्दत पसंद और दहशतगर्द छतों से सल्जूक सल्तनत में दरअंदाजी किया करते थे। नतीजतन सल्जूक सल्तनत के रोमन हिस्से को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते रहे। हशामुद्दीन चुबान अपने साथ सल्जूक दस्तों को लेकर कस्तामोनू पर हमला आवर हुआ। शदीद झड़पों और एसाब शिकन मुकाबले के बाद बाज़ंतीनी दस्तों ने भागने में ही आफियत समझी। हशामुद्दीन चुबान ने सुल्तान कैकुबाद अव्वल की खिदमत में फतह, इंसाफ व अदालत की बालादस्ती और हुर्रियत का मरासला अपने एक कासिद के हाथ भेज दिया। सुल्तान कैकुबाद इस फतह व ज़फ़र से इतने मुतासिर हुए कि आपने ये सारा इलाका हशामुद्दीन चुबान को दे दिया। हशामुद्दीन चुबान इस इलाके के गवर्नर तैनात किए गए। आपने यहाँ अपने बिखरे हुए कबाइल को यकजा किया और अपने नाम से मुमासिल चुबान गुलारी नाम दिया। ये कबीला 1227 को मुनज़्ज़म तौर पर मुआरुज़ वजूद में आया और 1309 ईस्वी तक कायम रहा। हशामुद्दीन चुबान ने यहाँ कस्तामोनू में एक छोटी सी अपनी रियासत ही बना डाली। आपकी वफात के बाद आपका बेटा यौरक उस कबीले का सरदार और कस्तामोनू का गवर्नर बन गया। यौरक के बाद आपका जानशीन यावलक अरसलान ठहरे। इसका मतलब हशामुद्दीन चुबान यावलक अरसलान के दादा थे, जिसने कबीला और कस्तामोनू शहर की इब्तिदाई जिम्मेदारियां संभाली थी। यावलक अरसलान की तारीख पैदाइश के बारे में तारीख बिल्कुल खामोश है। अलबत्ता तुर्कों की तारीख में आपका जिक्र जा बजा मिलता है। ये बात तो ठोस और कवि रावियों से साबित है कि यावलक अरसलान 13वीं सदी में चुबान गुलारी कबीले का एक सरबराह था जो कस्तामोनू के इलाके में एक छोटी सल्जूक रियासत थी। हशामुद्दीन चुबान से लेकर यावलक अरसलान तक चुबान गुलारी कबीला इल्म, सियासत, मुआशरत और इक्तिसादियात के मैदान में बामे उरूज पर पहुंचा। यावलक अरसलान 1280 में अपने वालिद यौरक की वफात के बाद चुबान गुलारी कबीले के सरबराह बन गए। आपका मुकम्मल नाम मुज़फ़्फ़रुद्दीन यावलक अरसलान था। 1291 को इल्खानी मंगोल सल्तनत के हुक्मरान अरगून खान का इंतकाल हुआ। अरगून खान के बाद आपका भाई गेहातू खान इल्खानी सल्तनत का हुक्मरान बन गया, जिसका मुफक्कल जिक्र हम पहले ही अपनी एक वीडियो में कर चुके हैं। गेहातू खान मसनद इक़्तिदार पर विराजमान होते ही अनातोलियाई मुहिम की जानिब मुतवज्जे हुआ। यहाँ मुख्तलिफ तुर्कमान और तुर्क कबाइल की सरकूबी के लिए वो अपने 1000 मंगोल दरअंदूजों के साथ निकल आया। यहाँ एक बात आपको बताते चलें कि उस वक्त बहुत से तुर्क कबाइल मंगोलों के ताबे हो गए थे। अपने कबीले के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए यावलक अरसलान भी गेहातू खान के साथ मिलकर मुख्तसर वक्त के लिए इल्खानी सल्तनत का ताबे हो गया, जिसको यावलक अरसलान की दानिशमंदी से ताबीर किया जाता है। बसूरत दीगर कुछ तुर्कमान कबीलों की तरह आपका कबीला भी ताराज हो जाता। मंगोलों से बैत की एक वजह माज़ी करीब में कोसदाग की लड़ाई भी थी।
जिसमें सुल्तान कैकुबाद अव्वल के बेटे के खसरू और मंगोल कमांडर बीजू नयान के दरमियान जंग में सल्जूक सल्तनत को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अनातोलिया मुहिम के दौरान सल्जूक सुल्तान मसूद के भाई रुकनुद्दीन ने अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी और यहाँ यावलक अरसलान को अपने बेटे अली के साथ नामालूम वजूहात की बिना पर उस जंग में कूदना पड़ा। तारीख में इस हवाले से बेशतर किस्से मौजूद हैं। बाज मौरिखीन के मुताबिक यावलक अरसलान ने सुल्तान मसूद का साथ दिया था और कुछ कहते हैं कि आपने रुकनुद्दीन का साथ दिया था, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि आप 1292 में इसी बगावत की मुहिम के दौरान कत्ल हुए थे और आपको रुकनुद्दीन कुलुज अरसलान ने अपने भाई सुल्तान मसूद का साथ देने पर मौत के घाट उतारा था। आपका मजार कस्तामोनू या ताशकोपुरा के इलाके में वाक़े है। आपकी इब्तिदाई जिंदगी को देखा जाए तो यह साबित है कि आपने अपने कबीले को तरक्की और तमद्दुन के बामे उरूज पर पहुंचा दिया था, जिसके सबब आपको मलिक मुजफ्फरुद्दीन का खिताब भी दिया गया। मगर आगे चलकर ये बात मुअम्मा बन के रह जाती है कि कस्तामोनू पर चुबान गुलारी कबीले की हुक्मरानी को दवाम देने की खातिर आप क्यों दो सल्जूक भाइयों के बाहम तनाजे में कूद पड़े जो आपके लिए मौत का पैगाम लाई। बहरहाल उन्होंने उस्मानी तुर्कों के साथ मिलकर बाज़ंतीनियों के खिलाफ बहुत से जिहादी मुआरके भी सरअंजाम दिए। खुसूसी तौर पर आपने कुछ वक्त के लिए उस्मान गाजी के हर अव्वल दस्ते में भी फराइज सरअंजाम दिए। कुरुलिश उस्मान सीजन 2 की इब्तिदाई इकसात में यावलक अरसलान के मनफी किरदार दिखाने पर कस्तामोनू शहर के रिहायशियों ने खूब एहतजाज किया। सबसे पहले कस्तामोनू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने यावलक अरसलान के मनफी किरदार दिखाने पर बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि किसी को भी ये हक हासिल नहीं कि वो हमारे आबा व अजदाद की असल तारीख को अपनी मर्जी के हिसाब से तब्दील कर दे। इसके बाद कस्तामोनू शहर के मेयर ने भी महमद बोजदाग से जाती तौर पर इस बात की शिकायत की, जिसके बाद अवामी दबाव के बायस महमद बोजदाग ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की कि अगले 2 से 3 इकसात में यावलक अरसलान का किरदार मुस्बत होने जा रहा है और हमने देखा भी कि उस्मान और यावलक अरसलान की दोस्ती अब मिसाली बनती दिखाई जा रही है। तो नाजरीन इकराम, ये थे चुबान गुलारी कबीले के सरबराह मुजफ्फरुद्दीन यावलक अरसलान, जिसकी तारीख हमने आपके सामने पेश कर दी है। आप मजीद किसके हवाले से जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।